जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाले में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो अफिलेटेड कॉलेज हैं, आप सभी के एग्जाम हुए थे। माइनर इलेक्टिव को करिकुलर कोर्स में आपका एग्जाम हुआ था फिजिकल फिटनेस एंड रिक्रिएशन का। ठीक है, पेपर कोड था SE1 PHED। ठीक है, DDU यूनिवर्सिटी में। तो इसका आज हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। ठीक है, आंसर की लाने में थोड़ी बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है, इसके लिए बहुत ही सॉरी आप लोगों से, क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं मैं अकेला हूं और सभी लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर को। ठीक है, और इसी में को करिकुलर के भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो ऐसे में आंसर की लाने में बहुत ही देरी हो गई, इसके लिए सॉरी। लेकिन देखें, आंसर की लाने में देरी हो सकती है, लेकिन मैं आपके क्लासेस लाने में ज़रा भी देरी नहीं करूँगा, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं वो ज़रूरी है, जो आप दे चुके हैं वो ज़रूरी नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, बीए सेमेस्टर वाला के साथ जुड़े हैं, तो काफ़ी अच्छा किए होंगे, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में चले गए, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। चले एक बार और अच्छे से आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर देख लेंगे। ठीक है, 2024-25 पेपर कोड देख लेंगे। आपका जो सब्जेक्ट है फिजिकल फिटनेस एंड रिक्रिएशन है, स्किल इन्हेंस कोर्स के अंदर इसका एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये 100 नंबर का पेपर था आपका, 2 अंक 1 नंबर का मिलेगा आपका। ठीक है, 1.5 घंटे का समय दिया गया था OMR शीट पर आपको गोला भरने के लिए। 33 नंबर इसमें पाना अनिवार्य है। ठीक है, चलें इसमें पहला प्रश्न देखिएगा, आपको क्या पूछा गया है। लघु खेल खेलने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है आधारीय गामक तकनीकों की बढ़ोतरी हेतु। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर पहले का। देखिए, ये आंसर की है, तो जल्दी जल्दी देखेंगे, समझाने का प्रयास नहीं करेंगे। सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? 12। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यायाम कंधों की ताकत को बढ़ाता है? तो यह बीम खींचना। बी ऑप्शन आपका राइट है। जिन्होंने क्वेश्चन पेपर भेजा है, इनके काफ़ी आंसर सही हैं। ठीक है, देखिए शारीरिक गतिविधियां, तो जो शारीरिक गतिविधियां हैं ये आपका खाली समय के सकारात्मक उपयोग में योगदान देती हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। देखिए, पूछा गया है योग में अनुलोम विलोम जो होता है ये एक प्रकार का है, क्या है? तो ये एक प्रकार का प्राणायाम है। सी ऑप्शन आपका राइट था 5वें का। छठा प्रश्न पूछा गया था, शारीरिक शिक्षा मदद करती है, फिजिकल एजुकेशन किस में मदद करती है? इन सभी में। डी ऑप्शन राइट था प्रश्न नंबर 6 का। प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछा गया था। देखें, पूछा गया था कि मनोरंजनात्मक गतिविधियों में प्रतिभागिता मुख्यतः दिशा देता है, ये किसको दिशा देती है? तनाव विमोचन को। ठीक है, रिलीज ऑफ स्ट्रेस को। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा व्यायाम हृदय संवहन कार्यकुशलता विकास से सीधे संबंधित है? सीधे संबंधित है लंबी दूरी की दौड़। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखें, छोटे मैदान में तत्कालिक नियमों के अंतर्गत फुटबॉल खेलना उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो ये देखें, लघु खेल का भी हो सकता है और मनोरंजनात्मक खेल का भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका 100% करेक्ट होना चाहिए। चलें प्रश्न नंबर इसमें अगला क्या है। देखें, योग का अभ्यास के लिए होता है, किसके लिए होता है? देखें, यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन 100% करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से। बाकी अभी ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, देखें, योग का जो अभ्यास है किसके लिए होता है? तो यह आपका आध्यात्मिक स्वतंत्रता के लिए होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारतीय आक्रामक कला है? ठीक है, तो ये आपका कलारी पायट्टू है। बी ऑप्शन आपका राइट था प्रश्न नंबर 11 का। ठीक है, 12 नंबर है, अष्टांग योग का पहला भाग है। अष्टांग योग में आपके 8 भाग होते हैं, इसमें यम आपका पहला है, नियम दूसरा है, आसन आपका तीसरा है, समाधि आपका 8वां भाग है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, यम आपका पहला पूछा है तो यम आपका है राइट है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 12 का। चलिए प्रश्न नंबर 13 क्या पूछा गया था। देखें, पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी विधि ऊष्मीकरण की नहीं है? तो देखें, पैदल चाल, दौड़ना और सूर्य नमस्कार ये ऊष्मीकरण की विधि है, लेकिन बागवानी नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्न में से शारीरिक योग्यता को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? तो योग्यता को प्रभावित करने वाले ये सभी कारक हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट था प्रश्न नंबर 14 का। देखिए, नेक्स्ट पूछा गया था, पूरक शब्द का अर्थ होता है। ठीक है, योग में, तो योग में पूरक शब्द का अर्थ होता है श्वास अंदर भरना। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शारीरिक योग्यता का
अवयव है। शारीरिक योग्यता का अवयव क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? प्रत्येक योग अभ्यास सत्र की शुरुआत होनी चाहिए। तो आपका देखें गूगल पर सर्च करेंगे तो प्राणायाम दिखाएगा। प्राणायाम से नहीं, प्रार्थना से शुरू करनी चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, योग अभ्यास सत्र की शुरुआत पूछा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर आपका 18 क्या है? 18 नंबर, स्वास्थ्य संबंधी योग्यता का लक्ष्य होता है किसको रोकना? बीमारियों को रोकना होता है, डिजीज को रोकना। ठीक है, हेरिडिटी, डिफॉर्मिटी नहीं होता है। ठीक है, अनुवांशिक विकृतियां नहीं होती हैं। चलिए डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 18 का। 19 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार के व्यायाम संतुलन और समन्वय की बढ़ोतरी हेतु उत्तम होते हैं? तो योग और पायलट्स होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 19 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा आसन चेहरा नीचे कर लेटने की अवस्था में किया जाता है? ये क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ा दिया था, जो योगा वाले बच्चे हैं। ठीक है, इसमें आपका जो दोस्तों सालभासन है। ठीक है, देखिए सालभासन और मत्स्यासन ये दोनों चेहरे नीचे करके किए जाते हैं, लेकिन सालभासन में जो चेहरा होता है वो जमीन की तरफ होता है, और जो मत्स्यासन होता है ये चेहरा आपका ऊपर होता है, आसमान की तरफ। ठीक है, तो इसी में मुझसे गलती हो गई है। तो जो बच्चे देख रहे हैं इसके लिए सॉरी, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसी में कंफ्यूज होगा। चेहरा दोनों नीचे ही होते हैं, लेकिन एक का ऊपर होता है आसमान की तरफ, एक का नीचे होता है ज़मीन की तरफ। ठीक है, इसी में मैं कंफ्यूज हो गया, लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है 100%। ठीक है, चाहे तो आप इसे अच्छे से सर्च कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए पूछा गया है, निम्न में से कौन शारीरिक स्वास्थ्य का अवयव नहीं है? तो गति नहीं है, स्पीड। ए ऑप्शन आपका राइट था 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? देखें, अष्टांग योग पद्धति के संस्थापक हैं महर्षि पतंजलि हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है 22 का। चलिए प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा गया था, व्यायाम के बाद सामान्य शारीरिक अवस्था में लौटने की प्रक्रिया कहलाती है? तो ये कूलिंग डाउन कहलाती है, अवशीतलन। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 23 का। चलिए प्रश्न नंबर 24 पूछा गया था, निम्न में से कौन सा आसन खड़े होने की अवस्था में किया जाता है? तो यह आपका हस्तपादासन होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा एक रोग नहीं है? कौन सा रोग नहीं है? देखिए मोटापा, ओबेसिटी किसी भी प्रकार का रोग नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा एक शारीरिक कल्याण का अवयव नहीं है? तो यह आपका इंटरेस्ट है, रुचि। बी ऑप्शन राइट था प्रश्न नंबर 26 का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी एक भारतीय मनोरंजनात्मक गतिविधि है? तो ये चारों हैं। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए कबड्डी ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों स्तरों पर खेला जाता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 27 होना चाहिए। ठीक है, भारतीय मनोरंजनात्मक गतिविधि है। ठीक है, तो एक्टिविटी यहाँ पे कबड्डी आपका राइट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी 27 नंबर प्रश्न को लेकर के आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे 100% गारंटी है मेरी कि कबड्डी इसमें राइट आंसर होना चाहिए, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी देखिए खो खो, कंचे और ये मलखंभ, ठीक है, ये आपके मनोरंजनात्मक स्वदेशी खेल है। ठीक है, कबड्डी भी है, लेकिन ये इंटरनेशनल पर भी खेला जाता है, खो खो भी और मलखंभ भी। लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें मुझे राइट आंसर आपका कबड्डी ही लग रहा है। बाकी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा इसका। ठीक है, चलें, और जो कमेंट करेंगे प्लीज़ एक्सप्लेन करके करेंगे। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखें, निम्न में से कौन सा भारत का स्वदेशी खेल नहीं है? क्रिकेट आपका स्वदेशी खेल नहीं है, इंग्लैंड से आया हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, देखें, शरीर अनुबंध के दौरान निम्न में से कौन से व्यायाम सत्व बल बढ़ोतरी हेतु उत्तम होते हैं? सूर्य नमस्कार होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 29 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा एक योग में प्राणायाम का प्रकार नहीं है? तो यह जल नेति आपका प्राणायाम का प्रकार नहीं है। ये जल नेति जो है नाक में डाल करके एक जल नेति होती है, उससे नाक को साफ किया जाता है। ठीक है, भ्रामरी, अग्निसार और भस्त्रिका ये आपके प्राणायाम के प्रकार होते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माता पिता के गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? अनुवांशिकता। बी ऑप्शन आपका राइट था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग का अर्थ है जोड़। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शारीरिक गतिविधियों का
नियमित अभ्यास दिशा देता है, किसको दिशा देता है? तो शारीरिक अनुबंध को दिशा देता है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 33 का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए आत्मनियंत्रण और शारीरिक अनुबंध। ठीक है, तो यहाँ पर आपका शारीरिक अनुबंध ही आपका राइट आंसर होना चाहिए, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल, देखिए मैं बता रहा हूँ, शारीरिक गतिविधियों का जो नियमित अभ्यास है, इससे आपका ये दोनों होता है। ठीक है, शारीरिक अनुबंध भी होता है और आत्मनियंत्रण भी। जब शारीरिक अनुबंध होगा तो आत्मनियंत्रण अपने आप होगा। शारीरिक अनुबंध क्या होता है? जैसे आप जिम वगैरह कर रहे हैं, टहल रहे हैं, ठीक है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम कर रहे हैं तो जो आपके शरीर है, वो शरीर जो मजबूत होता है, उसी को शारीरिक अनुबंध कहते हैं। धीरे धीरे जो मजबूती आती है, तो शरीर में मजबूती आएगी तो सेल्फ कंट्रोल अपने आप होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन है इसमें आपका 100% करेक्ट है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से खेल में उच्च श्रेणी की चपलता की आवश्यकता होती है? खो खो में होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आसन सामान्य बैठी अवस्था में किया जाता है? तो यह आपका पद्मासन है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो इसमें आपका देखें जो सामाजिक विकास है। अच्छा, शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य होता है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास। ठीक है, इसमें जो मनोरंजनात्मक विकास है, ये आपका शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, ये इसका माध्यम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो रिक्रिएशनल डेवलपमेंट है, ये शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, ये इसका माध्यम है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 36 का। प्रश्न नंबर 37 क्या है? देखें, श्रोणी मेखला क्षेत्र के लचीलेपन से संबंधित कौन सा आसन है? तो यहाँ पर आपका सुखासन है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खेल प्रदर्शन उत्पाद है, किसका उत्पाद है? तो ये टोटल पर्सनालिटी का उत्पाद है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लंबे समय तक प्रतिरोध यानी थकान को दूर करने की क्षमता को कहा जाता है? सहनशीलता कहा जाता है, एंड्योरेंस। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणायाम का अर्थ है? तो सांस का नियम है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट था प्रश्न नंबर 41 का। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 42 है आपका, निम्न में से कौन सा आसन योगाभ्यास के दौरान विश्राम और पुनर्प्राप्ति के लिए उपयोग होता है? तो यह आपका शवासन है। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखें, विश्रामासन और सुखासन ये भी होता है और शवासन भी होता है, लेकिन इनको करने की जो टेक्निक है वो अलग अलग होती है, तो ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन राइट है। मेरे पास डायग्राम मैं अभी दिखा देता आपको, ये आपका आंसर की है, इसीलिए मैंने इसमें नहीं रखा। ठीक है, तुल्यकालन का दूसरा नाम है, तुल्यकालन का दूसरा नाम तालमेल है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्न में से कौन सा आसन बैठी अवस्था में घुटने मोड़कर किया जाता है? तो यह आपका वज्रासन किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अच्छा कमेंट करके बताइएगा 50 में से कितने आपके सही हुए हैं। ठीक है, शारीरिक योग्यता के कितने अवयव हैं? तो शारीरिक योग्यता के 6 अवयव हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? ठीक है, फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है? तो इसका राइट आंसर था संपूर्ण विकास। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि वक्ष विकास से कौन सा व्यायाम संबंधित नहीं है? निगेटिव प्रश्न पूछा था, तो ये आपका देखिए लेट्स पुल डाउन है। ठीक है, ये आपका कंधे मजबूत करने के लिए किया जाता है। ठीक है, वक्ष को मजबूत करने के लिए नहीं किया जाता है, तो डी ऑप्शन आपका राइट था प्रश्न नंबर 47 का। अच्छा सॉरी, कंधे नहीं, ये आपका पीठ मजबूत होता है इसमें। ठीक है, लेट्स पुल डाउन में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखें, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और विकास के लिए होती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि शारीरिक गतिविधियों को ज़्यादा कार्यक्षेत्र तक संपादित करने की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है? लचकता, फ्लेक्सिबिलिटी। बी ऑप्शन आपका राइट था प्रश्न नंबर 49 का। दोस्तों आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मैं आपके लिए सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर
और 6 सेमेस्टर में भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करूँगा, ठीक है। फरवरी के बाद आप सभी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आसन का अर्थ है तो मुद्रा स्थिति होती है। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 50 का। कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताएंगे। जल्द मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।